जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हथकरघा दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। वोकल फॉर लोकल का दिया प्रोत्साहन। देहरादून उत्कृष्ट बुनकरों एवं हस्तशिल्प कारीगरों को किया सम्मानित। धामी कैबिनेट में 15 फैसलों पर लगी मुहर। हाईकोर्ट के लिए मिलेगी 40 हेक्टेयर जमीन। खेल विश्वविद्यालय में 122 पद। गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस को मिली नई कार्यकारिणी। 168 चेहरों को मिली जगह। मल्लिकार्जुन खड़गे 8 और 9 अगस्त को रहेंगे प्रदेश के दौरे पर। उत्तराखंड में खाई में गिरी बोलेरो। 5 की मौत। पौड़ी घूमने आया था पूरा परिवार। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन। मुख्यमंत्री धामी ने बचाव कर्मियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। अनावश्यक यात्रा से बचने की दी सलाह। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में उत्कृष्ट बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने बिच्छू घास से निर्मित पारंपरिक वस्त्र खरीदकर स्थानीय उत्पाद और शिल्पकारों को प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के संकल्प के साथ पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हर्षिल की ऊनी शॉल, मुनस्यारी का थुलमा, अल्मोड़ा की ट्वीड, रंगवाली पिछौड़ा और रिंगाल शिल्प और बिच्छू घास से बने उत्पाद राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 278 बुनकरों और शिल्पकारों को 4 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण और 1 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी गई है, जिससे 834 लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही आधुनिक प्रशिक्षण, डिजाइन, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और विपणन सुविधाओं के माध्यम से हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र को सशक्त बनाया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने देखिए हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ काम किया है। कोई वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जो छूटा हो। बेटियों के लिए अलग काम है, महिलाओं के लिए अलग काम है, किसानों के लिए अलग काम है, खिलाड़ियों के लिए अलग काम है। हथकरघा दिवस उन्होंने विशेष रूप से जो हथकरघा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनको उनकी प्रतिभा को सम्मान दिलाने के लिए, जो कर्मयोगी सालों से लगे हुए हैं, उन सभी कर्मयोगियों को पहचान दिलाने के लिए। काम तो कर ही रहे थे, वो तो अपने कर्मयोग में लगे हुए थे, लेकिन पूरे देश और दुनिया को बताने का काम हथकरघा दिवस को प्रारंभ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनके मन में हमेशा जो कर्मयोग में लगे हुए लोग हैं, साधना में लगे हुए हैं, लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, उन सबको आगे लाने का काम उन्होंने किया है। उनका प्रोत्साहन करने का काम किया है, उनको सम्मान दिलाने का काम किया है।
देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है और इन प्रस्तावों पर मुताबिक यदि बात की जाए तो गोपालन योजना से सामान्य वर्ग को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में संशोधन कर सकते हैं। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है, जिसमें संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों का संरक्षण होगा। इसके अलावा उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधित अध्यादेश को मंजूरी मिली है। हाईकोर्ट नैनीताल को हल्द्वानी गौलापार में 30 हेक्टेयर जमीन निशुल्क मिलेगी। उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय हल्द्वानी के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र की गाइडलाइंस राज्य में लागू होंगी और योजनाओं का हस्तांतरण हो सकेगा। उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली के तहत अब कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति सदस्य बन सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार के तहत यूपी से समझौता होगा। उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को मंजूरी मिली है। नियोजक और कर्मकार के संबंध बेहतर होंगे। छटनी किए कर्मचारियों को दोबारा मौका मिल सकेगा। वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है और स्केलर के लिए 100 अंकों की परीक्षा अब होगी। इसमें लेटा हुए पहला विषय पशुपालन विभाग से आया था और बहुत अच्छी योजना इसमें आज अनुमोदित हुई है माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा। राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग की गौ पालन योजना से सामान्य वर्ग के पशुपालकों को लाभान्वित करने के साथ साथ उक्त योजना में पशुपालन के लिए गाय के अतिरिक्त भैंस क्रय करने का विकल्प किए जाने के संबंध में ये जो गौ पालन योजना थी पहले अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के लिए थी, जिसमें जो सब्सिडी थी वो 90:10 के रेशियो में होती थी। अब इसका दायरा बढ़ा करके सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसमें लाभान्वित किया जाएगा। जो सब्सिडी का इसमें परसेंटेज है वो 75:25 के अनुपात में रहेगा। पहले केवल गाय के लिए ही होती थी, अब इसमें भैंस भी क्रय कर सकते हैं, जिसमें जो पशु की कीमत रखी गई है वो 40,000 रुपये रखी गई है और एक लाभार्थी अधिकतम 2 गाय या भैंस क्रय कर सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धियां पूरे प्रदेश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। सम्मानित होने वाले में पैरा एथलीट शुभम जुएल, जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा, शुभम जुएल के प्रशिक्षक राकेश सिंह रावत, उन्नति शर्मा के प्रशिक्षक सतीश चंद्र शर्मा और पुनेश कुमार सिंह तथा भारतीय बॉक्सिंग टीम के प्रशिक्षक खीमानंद बेलवाल शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की सफलता उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को हर संभव प्रोत्साहन देने और उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के बीच राज्य सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली समेत कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे नदियों का जो जलस्तर है बढ़ा है। कई स्थानों पर सड़कें बाधित यहाँ पर हुई हैं। प्रशासन हालातों के अनुसार चारधाम यात्रा को जरूरत पड़ने पर अस्थायी रूप से रोककर यात्रियों को समय समय पर सूचना दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है। वहीं कांवड़ यात्रा भी सुचारू रूप से जारी है और अब तक करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालु गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस, जिला प्रशासन और सभी संबंधित विभाग यात्राओं को सुरक्षित रूप से संचालित करने में लगातार जुटे हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अलर्ट रहा है। जगह जगह पर देहरादून है, उत्तरकाशी है और पिथौरागढ़ जनपद में, इधर रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश हुई है। अन्य जगह पर भी, अन्य जनपदों में भी बारिश हो रही है। जल स्तर भी बढ़ रहा है और रास्तों पर भी बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं। कहीं कहीं पर भूस्खलन भी हो रहा है, बोल्डर भी आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए जैसी स्थिति हो रही है उसके अनुसार यात्रा को बीच बीच में रोकना भी पड़ रहा है। रोक रहे हैं, उसको सूचना दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे जो यात्री हैं उनकी है, जो लोग आ रहे हैं। इस समय कांवड़ यात्रा भी चल रही है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ कांवड़ यात्री अभी तक मां गंगा का जल लेकर यहां से जा चुके हैं। सभी प्रबंध वहां पर अच्छे किए गए हैं। राज्य का सारा प्रशासन, जिले का सारा प्रशासन, हमारी पुलिस, अन्य विभाग सभी जो है यात्रा को अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं। लेते हैं अब अगली खबर को लेकर।
तो आपको बता दें कि सितारगंज की राजनीति में गुरुवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। यहां कांग्रेस को उस समय बड़ा राजनीतिक झटका लगा जब पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रणजीत सिंह राणा, पूर्व कांग्रेस नगरपालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी राकेश बावा, पूर्व मंडी समिति उपाध्यक्ष और कांग्रेस ब्लॉक मंत्री नसीम मलिक सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। रामलीला भवन में भाजपा के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में इन सभी नेताओं का पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भाजपा में शामिल होने वाले अधिकांश नेता पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण पाल के करीबी माने जाते हैं। और मैं आज जो है कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं का, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं नाना जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के बाबा जी, हमारे नसीम मलिक, उनके साथ आई हुई, चाहे वो मीडिया प्रभारी हों, चाहे वो ब्लॉक के सचिव हों, जितने भी लोगों की लिस्ट आज हमने अंदर पड़ी है, उन सब ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं उसी को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद भी दूँगा कि सितारगंज के विकास के लिए ये लोग सजग रहे हैं, हमेशा समर्पित रहे हैं और सब विकास को देखते हुए और मोदी जी के नेतृत्व को देखते हुए, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व को देखते हुए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम पकड़ा है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री ने देखा था, वो लगातार सितारगंज में पूर्ण हो रहा है। आज प्रमुख उनका जो शीर्ष नेतृत्व है सितारगंज का ब्लॉक का, वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा है। मैं उनको बधाई दूँगा और उम्मीद करूँगा कि जिस सोच के साथ उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, इनका सम्मान भी होगा, क्षेत्र आगे भी बढ़ेगा, विकास के आगे रफ्तार तेज होगी। सितारगंज के विकास में कांग्रेस पार्टी हमेशा रुकावट नहीं है। हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से उत्पीड़न कांग्रेस पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करा है, कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाया है। वो बाहर से लोगों को ला करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सामने बैठाते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो सालों साल कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें मजबूर किया जाता है कि कांग्रेस के लिए, उन लोगों के लिए काम किया जाए जो कभी भाजपा से आते हैं, कभी बसपा से आते हैं, कभी दूसरे दलों से आकर के हमारे सर पर बैठते हैं और उन लोगों को इसलिए मजबूर किया जाता है। हमने सितारगंज में विकास की लहर को देखते हुए सौरभ बोबड़ा जी जिस तरीके से सितारगंज में विकास कर रहे हैं, हमने उन सौरभ बोबड़ा जी का हाथ थामा है ताकि विकास की लहर को हम और तेज कर सकें, उसमें हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। कांग्रेस संगठन ने वरिष्ठ नेता राव शेर मोहम्मद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वर्ष 1982 से सक्रिय राजनीति में अपनी पहचान रखने वाले राव शेर मोहम्मद को पार्टी आला कमान ने उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। लंबे समय से कांग्रेस संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे राव शेर मोहम्मद को नई जिम्मेदारी मिलने पर कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने वाला फैसला बताया है। समर्थकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी, विश्वास जताया कि उनका अनुभव लाभ पार्टी को मिलेगा। वहीं राव शेर मोहम्मद ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिम्मेदारी उन्हें जो सौंपी गई है उसका पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे तथा संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा, उसके बाद हज कमेटी में रहा, उससे पहले तिवारी जी के टाइम में राज्य मंत्री का दर्जा रहा, सलाहकार रहा अल्पसंख्यक कल्याण में। अब पार्टी हाईकमान ने महामंत्री की प्रदेश की जिम्मेदारी दी है पीसीसी में। अब प्रदेश में जो भी पार्टी का वो होगा, जहाँ मुझे काम आवंटित किया जाएगा, कोई जिले में दिया जाएगा या जो भी वो है, वो काम ईमानदारी से मेहनत से पार्टी के लिए करेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। तो चलिए वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव ने नैनीताल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मतदान केंद्रों, लोक निर्माण विभाग कार्यालय, CRST विद्यालय और नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज
शेड्यूल सूखाताल का दौरा कर मतदाता सत्यापन कार्य का जायजा लिया। अधिकारियों ने मतदाताओं से निर्धारित तिथि पर बूथ पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील की है, ताकि मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य त्रुटियों का समय रहते निस्तारण किया जा सके और किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से ना कटे। आयुक्त ने बताया कि SIR के तहत जारी किए गए नोटिसों में कई मामलों में केवल नाम या अन्य तकनीकी त्रुटियां से जुड़े हुए हैं। जिनमें मतदाताओं का नोटिस प्राप्त हुआ है, वे निर्धारित तिथि पर बूथ पर पहुंचकर आधार कार्ड, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्थायी निवास या जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी जानकारी का सत्यापन करा सकते हैं। में नोटिस जो जनरेट हुए हैं, कुछ तो सिस्टम से जनरेट हुए हैं, कुछ में कई बार ऐसा भी हुआ है कि अलग से हमने हाथ से लिखा हुआ है। जब BLO ने स्कैन किया होगा बारकोड को तो कारण पता चला होगा, तो उसको भी हमने नोटिस में लिखा है। उसके उपरांत जब नोटिस किसी भी वोटर को आया होगा तो उसमें एक निर्धारित तारीख है, जिस तारीख को उनको उपस्थित रहना होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हम CRST के बूथ में हैं, तो आज जिन जिन की भी बारी थी आने की, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपने समर्थन में उस नोटिस का जवाब देने में वो दस्तावेज ला सकते हैं। दस्तावेजों की लिस्ट है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी उसमें है, पासपोर्ट भी है, उसमें स्थायी निवास भी है, कास्ट सर्टिफिकेट भी ला सकते हैं। तो उसमें अधिकांश जो मेरा ऑब्जर्वेशन अभी तक बहुत से बूथ्स मैंने देखे हैं वो ये रहा है कि जो नाम में त्रुटियां, जैसे मेरे अपने केस में मैं बताता हूं आपको, तो जो मुझे नोटिस आया है तो 2003 में मेरा वोट मसूरी में था और उसमें 3 का जो इलेक्टोरल रोल होगा उसमें नाम केवल दीपक लिखा हुआ था। सिस्टम ने नोटिस जनरेट किया कि वर्तमान में इनका नाम दीपक रावत है। तो मुझे आज की तारीख में जो भी दस्तावेज जो मेरे समर्थन में मुझे देना हो, जैसे मैंने आधार कार्ड दे दिया उसमें दीपक रावत लिखा हुआ है, तो उसमें BLO की ऑब्जर्वेशन आ जाएगी कि इनका नाम दीपक रावत है, ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। तो बेसिकली बहुत छोटे छोटे ये इश्यूज हैं। तो इसमें जैसा आप कह रहे थे कि भ्रांतियां फैली हुई हैं, इनको दूर करना बहुत आवश्यक है और इसीलिए मैं आपको एड्रेस भी कर रहा हूं कि आपके माध्यम से मैसेज जाए। ये अधिकांश मैसेजेस जो हैं नाम की त्रुटि वाले हैं। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अमतोली और अमोठा क्षेत्र के ग्रामीणों ने बाहरी लोगों की बढ़ती आवाजाही और कथित हुड़दंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाहरी लोग गांव में आ रहे हैं, नदी नालों में नहाने, शराब और मांस का सेवन करने के साथ साथ गंदगी फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, छात्राओं से छेड़छाड़, ग्रामीणों को धमकाने जैसी घटनाओं से क्षेत्र में डर का माहौल बन गया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने शुक्रवार को रामनगर वन प्रभाग के DFO और रामनगर कोतवाली विज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। रामनगर कोतवाल सुशील कुमार ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है, पुलिस क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ाएगी। कुछ बाहरी लोगों के, जो बाहरी लोग हैं उड़दंगी वाले, जो वहाँ आए दिन गांव में आके शराब पी रहे हैं, शराब पी के वहाँ पर मीट मांस खा के वहाँ की पोल्यूशन को, वहाँ के शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। उसमें आए दिन 200 से 300 तक गाड़ियाँ वहाँ पर आ रहे हैं, जो पूरा गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। हमारे वहाँ अमोठा से, अमतोली से स्कूल लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है और पाटकोट का जूनियर हाई स्कूल जो लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हमारे हाई स्कूल इंटर के बच्चे आ जाती हैं, तो उनको आए दिन वहाँ पर रास्ते में छेड़े, वो लोग जो बाहरी हुड़दंगी लोग हैं उनके द्वारा छेड़ा जा रहा है, अश्लील हरकतें की जा रही है। अमतोली पादली रिया आता मेरे अंडर, तो सर वहाँ पे ऐसा कर दिया इन्होंने, जो बाहर के लोग घूमने आ रहे हैं तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको छेड़ दे रहे हैं। तो अमोठा और वहाँ से पाटकोट और अमतोली बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चे परसों वहाँ से भाग के आगे नाले से उनसे छेड़खानी कर दी। फिर अमतोली लौट के मेरे घर पे आए, फिर उन्होंने बताया कि हमारे साथ छेड़खानी कर दी। फिर मैंने गांव से हमारे कोई भाई हैं उनको भेजा, अमोठा छुड़वाया और उसके बाद फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि सब लोग इसका ज्ञापन यहाँ रामनगर कोतवाली में भी देंगे और DFO ऑफिस भी हमने कोटा रेंज में RO साहब को भी दिया और इसमें हमें पूरा भरोसा है कि ये लोग इसको उचित कार्रवाई करेंगे। SIR 2026 के दूसरे चरण के अंतर्गत जारी नोटिसों की जांच एवं सुनवाई का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में सदर SDM योगेश मेहरा ने ग्राम पंचायत गढ़ सहित विभिन्न निर्वाचन बूथों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से जांच एवं सुनवाई की तैयारियों की जानकारी ली। पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाए और पात्र व्यक्तियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। में SIR चल रहा है और 27 ज्वालापुर और 35 हरिद्वार ग्रामीण को मैं जो बतौर ERO में उसको देख रहा हूँ। आज इसी क्रम में जो सुनवाई के लिए विभिन्न जो मध्य स्थल हैं वहाँ पे जो सुनवाई की जा रही है उसका एक स्थलीय निरीक्षण भी हमारे द्वारा किया जा रहा है और यदि ERO को और BLO को कोई समस्या है तो प्रयास किया जा रहा है कि मौके पर उसका समाधान भी किया जाए।
और इसी क्रम में जो दस्तावेज से संबंधित जो लोगों की क्वेरी है कि किस तरह की विसंगति में या नो मैपिंग की स्थिति में किस तरह का दस्तावेज हमें लगाना है, सुपरवाइजर को, बीएलओ को और एआरओ को बताया गया है कि सबसे पहले उनका जो है वो डाउट अगर किसी के मन में है कि मुझे 1 डॉक्यूमेंट लगाना है कि 2 लगाना है, वो सब चीज़ें पहले उसको क्लियर करे और उसके बाद उसको दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा जो है वो अवसर प्रदान करते हुए सुनवाई के बाद उसका फिर सम्यक रूप से उसका निस्तारण करें। कुछ लोग ऐसे भी डिपेंड करता है कि जो केस है वो नो मैपिंग से संबंधित है या विसंगति से संबंधित है, तो उसमें जो माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए जो दस्तावेज हैं, दस्तावेजों की चेकलिस्ट है, तो उसके अनुक्रम में उनको कोई ना कोई दस्तावेज वहाँ पे ऐसा देना पड़ेगा जिसके माध्यम से फिर जो उसका जिस तरह का विसंगति या नो मैपिंग का केस की दशा में नो मैपिंग, वो उसका निस्तारण किया। रुड़की में उत्तराखंड क्रांति दल ने संगठन को मजबूत करने के लिए नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है। जिला अध्यक्ष दीपक लाकवान ने प्रेस वार्ता में 26 पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पार्टी का कहना है कि नई टीम संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय बनाएगी। उक्रांद ने साफ किया है कि जल, जंगल, जमीन और मूल निवास जैसे मुद्दों पर पार्टी पहले की तरह मजबूती से जनता की आवाज उठाती रहेगी। कार्यकारिणी हमारी चल रही थी, लेकिन क्या होता धीरे धीरे विस्तार होता है। अच्छे लोगों के चयन में समय लगता है। अगर हम अच्छे लोगों को चयन करेंगे तो कुछ समय हमें देना पड़ता है। पहले लोगों के कार्यशैली देखी, कार्यशैली देखने के बाद में हमने लोगों को उनको जिम्मेदारियां सौंपी। ऐसे हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है, चारों तरफ काम बढ़िया चल रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं वो मिस्टर गौरव अग्रवाल को बनाया गया है। आचार्य विकास पैनली जी को जिला महामंत्री, आनंद राज शर्मा जी को जिला महामंत्री, मोहित कुमार जिला महामंत्री, मिलिंद चौधरी जिला महामंत्री। तो चलिए अब एक नजर हेडलाइंस पर। हथकरघा दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। वोकल फॉर लोकल का दिया प्रोत्साहन। देहरादून उत्कृष्ट बुनकरों एवं हस्तशिल्प कारीगरों को किया सम्मानित। धामी कैबिनेट में 15 फैसलों पर लगी मुहर। हाईकोर्ट के लिए मिलेगी 40 हेक्टेयर जमीन। खेल विश्वविद्यालय में 122 पद। गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ेगा। तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस को मिली नई कार्यकारिणी। 168 चेहरों को मिली जगह। मल्लिकार्जुन खड़गे 8 और 9 अगस्त को रहेंगे प्रदेश के दौरे पर। उत्तराखंड में खाई में गिरी बोलेरो 5 की मौत। पौड़ी घूमने आया था परिवार। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन। मुख्यमंत्री धामी ने बचाव कर्मियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। अनावश्यक यात्रा से बचने की दी सलाह। जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।